आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसके कि आप आसानी से लगा सकते हैं। तो उसे हम कैसे लगा सकते हैं, क्या केयर टिप्स है और किस स्थान पर हम उससे रखें और क्या खाद हम पानी दें जिससे कि वो पौधा हमारा आसानी से सर्वाइव होता रहे। तो उस पौधे का नाम है वाटरिंग जू, जो आपको देखने से पता ही चल रहा होगा। और मैं देखिए इसमें कर रही हूँ वाटरिंग। मुझे इस पौधे के बारे में वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैं जो है इसके ऊपर हल्का सा पानी का से साफ कर रही हूँ, क्योंकि जो पत्तियां हैं इनकी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। वैसे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसमें पानी देना चाहिए और क्या क्या टिप्स है। पहले हम बात कर लेते हैं इस पौधे को लेकर कि हम इसको कैसे लगा सकते हैं। तो इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसको आप किसी भी मौसम में कैसे भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो 12 के 12 महीने में आप कभी भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, इसकी पौधों के ऊपर मुझे पानी डालना इसलिए ज़रूरत पड़ गया क्योंकि पत्तियाँ बहुत गंदी हो रही थी और इसे साफ़ करना था। लेकिन मैं एक बात बता दूँ पानी देने के संबंध में, आप जब भी इसकी पत्तियों पर छिड़काव करें तो ये ध्यान रख लें कि उस टाइम धूप हो, तभी आप इस पर पानी मतलब डालें, जिससे कि पत्तियों पर पानी रुके नहीं और जिससे ना ये पौधा सड़ेगा और ना गलेगा। अगर इसमें पानी रुकेगा तो ये मतलब गलने का भी डर रहता है। ये तो देखिए, ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप छोटे से छोटे पॉट में भी आसानी से लगा सकते हैं। तो ये 12 के 12 महीने रहने वाला एक तरह से परमानेंट प्लांट ही है। इसमें फ्लावर तो नहीं आते, लेकिन इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत है, ये देखिए किसी फ्लावर से कम नहीं है। इस तरह शेड वाली पत्ते हैं। आप इसकी देखिए इस तरह से 3-4 इंच की भी कटिंग लगा दें, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी आसानी से सर्वाइव हो जाती है। तो आप इसे किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। और नंबर 2 ये है कि हम इसे कैसे स्थान पर रखें। ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप धूप में, छाया में कहीं भी रख दें, जहाँ केवल सूरज की रोशनी आती है, तो ये अच्छे से दोनों ही स्थान पर सर्वाइव होता रहता है। और इसको मतलब ज़्यादा तेज़ धूप में भी इस पे असर नहीं पड़ता है, और ज़्यादा मतलब कहीं ऐसी जगह रख देंगे तब भी। तो देखिए इतनी सी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। नीचे की जो ये पत्तियाँ हैं इसको मतलब हटा दें, और इस तरह ऐसे ही आप किसे मिट्टी में लगा देंगे। कैसी भी तरह की मिट्टी में लगा दें तो बहुत ही आसानी से सर्वाइव हो जाता है। वैसे अगर आप ऐसी मिट्टी रखेंगे जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, तो उससे क्या होगा, इसकी जो जड़ें हैं बिल्कुल नहीं गलेंगी। ये भी सक्लेंट ही कैटेगरी में आता है पौधा। इसकी पत्तियाँ थिक होती हैं थोड़ी सी, और तो इसमें पानी आप कम ही डालें। पानी का तो ऐसा है, और 12 के 12 महीने में से किसी भी महीने में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और लगाने का ये है। और छोटी से छोटी टहनी में भी छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है, और छोटे से छोटे पॉट में भी ये हो जाता है। और आप इसे हैंगिंग बास्केट की तरह भी इस पौधे को लगाकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह से नीचे को जब ये पौधा हो जाता है, इसकी टहनियाँ नीचे को लटकती है, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और खाद देने का तो ये है, इस पौधे में कोई ज़्यादा खास खाद पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये देखिए मेरे यहाँ ये कम से कम 3 साल हो गए हैं लगे हुए, मैंने आज तक इसमें कोई भी खाद नहीं दी है। और 12 के 12 महीने ये इस तरह से ही रहता है। और इस चाहे इसे धूप में रख लो, चाहे इसे आप छाया में रख लो, दोनों जगह ये अच्छा बना रहता है। तो खाद का तो ये है, लेकिन यही है कि विशेषकर मिट्टी का ध्यान रखें जिसमें पानी ना रुके। और हाँ, इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। ओवर वाटरिंग से क्या होता है, ये इसकी जो टहनियाँ ये गलने लगती है और पौधा खराब हो जाता है। और बाकी इसका ऐसा कुछ नहीं है। और गर्मियों में भी आप इसे चाहे डेली पानी ना भी दें, तब भी आसानी से सर्वाइव करता रहता है। 2-3 दिन में एक बार पानी दें तो भी आसानी से सर्वाइव करता रहता है। और सर्दियों में तो इसे कई कई दिन पानी नहीं देना चाहिए। 10-10 दिन भी ये पानी के बिना रह जाता है। जब बिल्कुल ही गमले की मिट्टी सूख जाए सर्दियों में, तभी इसमें थोड़ा बहुत पानी डालें, ज़्यादा पानी इसमें मत दें। और गर्मियों में भी तभी डालें जब गमले की मिट्टी सूख जाए। लेकिन ये है, सर्दियों में विशेष इसका बस पानी का ही ख्याल रखना पड़ता है। और कोई भी इस पौधे की ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, और छोटे से छोटे इसकी कटिंग लग जाती है। वॉल मैं जैसे कह रही हूँ, हैंगिंग बास्केट की तरह भी आप इसे लगा सकते हैं। तो ये पानी में भी हो जाता है। पानी में भी आप इसकी टहनी को लगा देंगे तो उसमें भी इसमें रूट्स निकलने लगते हैं। ये एक ऐसा पौधा है, जब आप इसको लगाते हैं तो जो इसकी पत्तियाँ हैं उसके अगर आप नीचे की बस 2-3 जब लगाएँ आप, इस टाइम से नीचे की 2-3 पत्तियाँ इसकी हटा दें और ऊपर की पत्तियाँ ऐसे ही रहने दें। तो जब तक कि इसमें जड़ें नहीं आएँगी तब तक भी वो पत्तियाँ भी हरी बनी रहती हैं, मतलब मुरझाती नहीं हैं। जैसे और मतलब हम और किसी की कटिंग लगाते हैं
तो पत्तियों को हम हटा देते हैं और वो पत्तियाँ सूख भी जाती हैं, लेकिन इसकी पत्तियाँ ऐसी की ऐसी बनी रहती हैं। तो एक तरह से कह लीजिए जैसे ही आप लगाओ वैसे जब तक ये नहीं हो जाता तब तक भी ये ऐसे कैसे ही बना रहता है, मतलब हरा का हरा बना रहता है। तो इतना अच्छा ये प्लांट है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है ये, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसे आप अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जिसको ऐसे लोग लगा सकते हैं जिनके यहाँ धूप कम आती है, जिनके यहाँ ज़्यादा धूप आती है, दोनों ही स्थिति में अच्छे से चल जाता है। जो केयर कर सकते हैं पेड़ पौधों की और जो नहीं कर सकते वो भी दोनों इस पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और खाद देने की भी इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये है जब गर्मी हो धूप हो तब इसकी पत्तियों में आप हल्की हल्की सी पत्तियों को ये पानी के छिड़काव द्वारा साफ कर लें, तो क्या है पत्तियों में नई सी चमक बनी रहती है और एक ही पौधे से आप न जाने कितनी ही कटिंग इसकी तैयार कर सकते हैं। ये छोटी छोटी कटिंग आप जगह जगह लगा दें तो एक पौधे से ही न जाने कितने ही इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी, अच्छी लगी तो लाइक करना।